शारदा शारदाम्बोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात् वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। बहुत हर्ष का विषय है कि आज हमारे उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग में हम SC, ST, OBC, PWD एंड माइनॉरिटी सेल एवं शिक्षा शास्त्र विभाग के संयुक्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सामाजिक और शैक्षिक योगदान के विषय पर स्वरचित काव्य प्रस्तुति हेतु ऑनलाइन से एकत्रित हुए हैं। सर्वप्रथम सरस्वती पूजन के लिए मैं करूंगा जैसे कि सरस्वती का श्लोक गायन के माध्यम से सरस्वती का ध्यान करेंगे। जी सागर के निवेदन है कि वे सरस्वती माँ का एक श्लोक बोल करके जो है सरस्वती पूजन करें। सागर के मर्यादा। जी धन्यवाद। हरि ओम पावकानः सरस्वती बाजे भिर्बाजिनीवती जदन्यं वष्टु धिया वसुः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री वाग्देव्यै नमः। बहुत बहुत धन्यवाद सागर जी आपका। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सर्वप्रथम हमारे जो है विभाग शिक्षा शास्त्र विभाग की मैम डॉक्टर बिंदुमती द्विवेदी महोदया का जो है स्वागत करता हूं और डॉक्टर सुमन प्रसाद भट्ट गुरु जी का भी मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और डॉक्टर प्रकाश चंद पंत गुरु जी का भी मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष शिक्षा शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद नारायण मिश्र गुरु जी का भी मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और विशिष्ट अतिथि के रूप में जो हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अरुण कुमार मिश्र गुरु जी। भाई अभी जुड़े नहीं हो, विश्वविद्यालय जब जुड़ेंगे तब स्वागत कर लूंगा। जी मैं गुरु जी का भी स्वागत करता हूं और हमारे कार्यक्रम संयोजिका श्रीमती मीनाक्षी सिंह रावत मैम कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सामाजिक और शैक्षिक योगदान इस विषय पर स्वरचित काव्य प्रस्तुति हेतु मैं अपने सहपाठियों और अपने अग्रजों से मैं निवेदन करूंगा कि इस गूगल मीट में हाथ खड़ा करने का यहाँ पर एक चिन्ह ऑप्शन विकल्प बना हुआ है, तो जो भी जिस क्रम से तैयार हो तो वे अपना हाथ उठाएं। इससे पता चल जाएगा कि आप जो है तैयार हैं, फिर आपका नाम लेकर के आपकी काव्य प्रस्तुति को शुरू कर दिया जाएगा। तो आप सभी से निवेदन है कि अपने अपनी काव्य प्रस्तुति के लिए अपना खड़ा करें। आपका नाम यहाँ से किया जाएगा और आप अपनी अपनी काव्य प्रस्तुति करेंगे। मनमोहन शुक्ला जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुरू कीजिए।
आदरणीय शिक्षकगण, मेरे अग्रज और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान में कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कुछ लिखूं तो कम पड़ जाते हैं शब्द, वो बाबा साहब हस्ती है महान, जिसकी कलम की ताकत देखकर नतमस्तक है सारा जहान। बहुत मुसीबतें देखी हैं जिसने और झेले हैं लाखों अपमान, फिर भी अनवरत चलता रहा अपने कर्म पथ पर वो इंसान। हर इंसान को मिले सम्मान, रचित किया है एक ग्रंथ संविधान, जिस पर टिक कर खड़ा हुआ है सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान। धन्यवाद। धन्यवाद मनोज शुक्ला जी, आपका। आपने स्वरचित काव्य प्रस्तुति की, अपनी कविता प्रस्तुत की। इसी क्रम में आप सभी से भी मैं निवेदन करता हूं कि अपनी अपनी कविता के लिए अपना हाथ खड़ा करें, जिससे आपका नाम उच्चारित करूं मैं और आप जो है अपनी कविता गाएं। मरिया महोदया। आप सभी को मेरा नमस्कार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करना चाहता हूं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान में मैं कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहता हूं। यदि कोई त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। जाति पाति के बंधन तोड़ न्याय का दीप जलाया, शिक्षा की शक्ति से हमें अधिकारों का मार्ग दिखाया। संविधान के शिल्पकार तुम, समानता के प्रहरी, दलितों के मसीहा बनकर बनाए नवपथ कहरी। तप त्याग की मूर्ति महान, हम सब का है अभिमान। बाबा साहिब तुम्हें नमन, तुमसे रोशन है हिंदुस्तान। न्याय के पथिक, समता के पुजारी, अधिकारों के लिए लड़े, बनकर क्रांति के अधिकारी, बनकर क्रांति के अधिकारी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सागर भाई जी आपका। आपने अपनी काव्य प्रस्तुति हमारे बीच इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर अरुण कुमार मिश्र गुरु जुड़ चुके हैं। गुरु जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। गुरु जी वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय में वेद विभाग में सहायक आचार्य के रूप में कार्यरत हैं। गुरु जी का मैं इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम में स्वकाव्य प्रस्तुति हेतु और भी जो जिनकी काव्य प्रस्तुति तैयार है वे अपना हाथ खड़ा करें और यहाँ से बोलने में उनका नाम यहाँ से उच्चारित किया जाएगा। जी, मैं हमारे सहपाठी रूपेश मिश्रा से निवेदन करूंगा वे अपनी काव्य प्रस्तुति के लिए आएं और अपनी काव्य प्रस्तुति दें। रूपेश मिश्रा जी। जी महोदय। जी महोदय, सर्वेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती है। उन्होंने शिक्षा एवं समाज के लिए बहुत बड़े कार्य किए। उनके लिए मैं 8 लाइन की कविता बोलने जा रहा हूँ। शिक्षा को जो शस्त्र बनाया, हर शोषण को मुंह तोड़ बताया। पढ़ो बढ़ो और आगे आओ, बाबा ने यूं रास्ता दिखलाया। आज भी जल रही है वो लौ, जिसका अंधियारा कम हुआ है। भीम का सपना तब पूरा होगा जब हर जीवन शिक्षित होगा। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय आपका, आपने अपनी काव्य प्रस्तुति दी। इसी क्रम में मैं चालसू सुयाल महोदय जी से निवेदन करूंगा वे अपनी काव्य प्रस्तुति के लिए
आए और अपनी काव्य प्रस्तुति दें। चार्ल्स सुयाल जी। जी महोदय। सर्वेभ्यो नमो नमः। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर मैंने कुछ पंक्तियां लिखने का प्रयास किया है, जिन्हें मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। मेरे द्वारा कुछ त्रुटि हो अगर तो मुझे क्षमा करें। भारत में अगर भीमराव आए न होते, भारत का संविधान बनाए न होते, माना शायद बन जाता उनके बिना भी संविधान, मगर आज ये 6 मौलिक अधिकार न होते। महिलाओं दलितों को दिया सम्मान, सबके सपनों को किया साकार, आज भी हम छुआछूत पर ही अटके होते। भारत में अगर भीमराव आए न होते, देश हित के लिए सहा अपमान जिन्होंने, अपमान के बदले रच डाला संविधान जिन्होंने, आओ हम भी उनको नमन करें, खत्म कर दिया जातिवाद जिन्होंने। धन्यवाद महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद चार्ल्स सुयाल जी आपका। इसी क्रम में मैं हर्षित दुर्गापाल जी से निवेदन करूंगा वे अपनी काव्य के माध्यम से अपनी प्रस्तुति दें। हर्षित अगला नाम प्रस्तुत करें महोदय, वो नहीं है। जी, इसी क्रम में मैं देवेश मंगाई से आग्रह करूंगा कि वे अपनी काव्य प्रस्तुति के लिए आए और अपनी काव्य प्रस्तुति दें। देवेश मंगाई जी। सर्वेषां कृते नमो नमः। आज हम सभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने के लिए आए हुए हैं, जिसमें मेरे द्वारा काव्य लिखा हुआ है, जिसमें जो भी त्रुटि हो क्षमा चाहता हूँ। जाति धर्म को भूलकर कठिन परिस्थितियों में शिक्षा पूरी की थी, मन में लेकर बदलाव के सपने, नई नई उम्मीदें उन्होंने पाली थी। ना होते अगर भीमराव अंबेडकर, शिक्षा न मिल पाते महिलाओं को, समान अधिकार मिले सभी को, किया संविधान निर्माण था। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा देकर राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोया था। जाति धर्म को भूलकर सबको समान अधिकार दिलाया था। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। देवेश जी आपका बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में नितिन दयाल महोदय जी से निवेदन करूंगा कि वे अपने शब्दों के माध्यम से अपनी नितिन। धन्यवाद महोदय। आज भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, तो इसमें कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। संघर्ष जब निज मन हो तब राह कहाँ दूभर होगी, सत्य मार्ग की कल्पना हो तो श्वास कहाँ अवरुद्ध होगी, रहेगा सदा जीवन कुसुम सा जहाँ कल्पना अंबेडकर सी होगी। संस्कार शिक्षा का मार्ग सहेजा, धर्म पथ के अनुगामी थे, भला हृदय उन्मुक्त कैसे होता जहाँ परिणाम दुर्गामी थे। वर्ग विशेष सी भावना थी ना, प्रकाश जीवन का दर्शन था, हृदय दीपक से उज्जवल सा, दृष्टि सरस जग अंबेडकर था। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी आपका। इसी क्रम में मैं विजय जोशी जी से निवेदन करूंगा कि वे आए और अपने हस्तलिखित काव्य के माध्यम से अपनी प्रस्तुति दें। विजय जोशी जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम यहाँ अम्बेडकर जयंती पर एकत्रित हुए हैं, तो मेरी कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, अगर कुछ त्रुटि होगी तो मुझे माफ करना। रच दिया संविधान करे बड़े बड़े काम, उनकी इच्छाओं को करते हैं प्रणाम। एकता के सूत्र में बांधा राह हुई आसान, नर नारी को अधिकार दिए सभी एक सम्मान। जी आपका। इसी क्रम में मैं हमारी सहपाठी
सुमन यादव जी से निवेदन करूंगा कि वे आएं और अपनी स्वरचित काव्य के माध्यम से अपनी काव्य प्रस्तुति दें। सुमन यादव। सर्वेभ्यो नमो नमः। मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो। जी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है आपकी आवाज। मैं सभी गुरुजनों से क्षमा चाहती हूँ क्योंकि बहुत प्रयास के बाद भी मुझसे काव्य रचना हो नहीं पाई, इसलिए सभी से क्षमा चाहती हूँ मैं। सुमन, आप रचना नहीं कर पाए लेकिन अभिव्यक्ति आप प्रस्तुत कर सकती हैं अपनी। आप उनको पढ़ी हुई हैं तो आप उनके बारे में 2 शब्द कह सकती हैं ना। पटल पर आप अपने विचारों को प्रस्तुत कीजिए। धन्यवाद मैडम। भीमराव अंबेडकर जी ने शिक्षा के ऊपर बहुत बल दिया है और संविधान की रचना करके उन्होंने सबको समानता का अधिकार और जाति पात से सब हटाने को मतलब समानता दी है और शिक्षा में उनका महत्वपूर्ण योगदान है और उसमें संविधान को बना के उन्होंने समाज को एक नई दिशा दी है जिससे जाति पाति का हटा है और शिक्षा को प्राथमिकता मिली है। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। काव्य कर दी और इसी क्रम में जो है हमारे सहपाठी अजीत वेदा अलंकार महोदय जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे अपनी काव्य प्रस्तुति के माध्यम से हमें कृतार्थ करें। अजीत वेदा। सर्वेभ्यो नमो नमः। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर कुछ पंक्तियां लिखी हैं काव्य के रूप में, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। अगर कोई त्रुटि हो तो माफ करना। ज्ञान की मिसाल जलाकर अंधकार को मिटाया, शिक्षा को सबसे ऊपर रख शेरनी का दूत बताया। उत्तम शिक्षा से ही बदलता है इंसान, शिक्षा ही है असली शक्ति की पहचान। पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, यह था अंबेडकर का संदेश। हर बच्चे को मिले शिक्षा, यह था उनका कार्य विशेष। जिसने स्त्री को शिक्षा का सम अधिकार दिलाया, शिक्षा की शक्ति से संसद में अधिकार जमाया। वह लड़े दलितों की शिक्षा के लिए, जीवन भर चले गए संविधान में अद्वितीय सहयोग देकर। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद अजीत जी आपका। इसी क्रम में हमारी सहपाठी छात्रा अध्यापिका रितिका साहू जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे अपनी काव्य प्रस्तुति के माध्यम से काव्य प्रस्तुत करें। ध्वनि आ रही है रितिका आपके पास? चलिए, इसी क्रम में मैं आगे पवन जोशी जी से निवेदन करूंगा कि वे अपनी काव्य प्रस्तुति दें। हमारे अग्रज पवन जोशी जी। महोदय हरिओम। महोदय 2 मिनट मिलेंगे, तब तक कोई अन्य है तो मैं 2 मिनट में जस्ट अभी अपना। आम नीलम नेगी जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे आएं और अपनी काव्य प्रस्तुति दें। भगिनी नीलम नेगी जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। आवाज आ रही मेरी? जी जी। कुछ लाइन भीमराव अंबेडकर जी के बारे में है जिन्हें मैं प्रस्तुत करती हूँ। जिनसे मिला भारत को एक नया विधान, जिन्होंने
भारत को दी एक नई पहचान। जिन्होंने रचा देश का संविधान, वो है बाबा साहिब अम्बेडकर महान। कुछ लिखूं तो कम पड़ जाते हैं शब्द, वो बाबा साहिब हस्ती है महान। जिनकी कलम की ताकत देखकर नतमस्तक है सारा जहां। अभी इतना ही लिख पाई हूँ, धन्यवाद। इसी क्रम में मैं ललित जोशी महोदय जी से निवेदन करूंगा कि वे आएं और अपनी काव्य प्रस्तुति दें। ललित जोशी जी। जी नमो नमः। मेरी कविता का शीर्षक है दीप बना अंधियारों में। आवाज आ रही है? जी 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 जी। धूल भरी राहों में चलकर जो खुद दीपक बन आया, भीम नाम का वह सूरज अंधियारा हर ले आया। जात पात की बेड़ियों में जो पीड़ा को सहता था, पढ़ लिख कर वो वीर बना सबके हक में कहता था। कलम थामी हाथों में उसने न्याय का रथ साधा, संविधान की पंक्तियों में भारत का सपना बांधा। गर्व से कहता है भारत वह बेटा अनमोल था, जिसके ज्ञान तप और त्याग से बदला हर भूगोल था। भीमराव न केवल नाम है, वह तो युगों की बात है, जो अमिट है अमर है भारत की पहचान है। धन्यवाद। जी महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। अब इसी क्रम में मैं पवन जोशी महोदय जी से निवेदन करूंगा कि वे आए और अपनी काव्य प्रस्तुति दें। पवन जोशी महोदय। जी महोदय, मेरी आवाज आ पा रही? जी महोदय आ रही है। अब मेरा इसका शीर्षक है दीप शिखा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भीम शब्द सुनकर के हमें एक पौरुषता का, एक योद्धा का नाम भी याद आता है। ऐसे ही हमारे भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर मेरी दो पंक्तियां हैं, थोड़ा वीर रस में। भीम एक जाया था माता कुंती ने द्वापर में, भीम एक जाया था माता कुंती ने द्वापर में, अपर भीम जाया कृत में भीमाबाई माई ने। भीम एक जाया था माता कुंती ने द्वापर में, अपर भीम जाया कृत में भीमाबाई माई ने। जाति पाति जैसे दुशासन दुर्योधन से लड़कर, जाति पाति जैसे दुशासन दुर्योधन से लड़कर, लड़ता रहा वो रण में लेकर ज्ञान दीप मुदगर को। लड़ता रहा वो रण में लेकर ज्ञान दीप मुदगर को। जाने कितने कष्ट वेदनाओं को सह कर के, जाने कितने कष्ट वेदनाओं को सह कर के, भारत के मस्तक पर चमका मुकुटमणि बन करके। जाने कितने कष्ट वेदनाओं को सह करके, भारत के मस्तक पर चमका मुकुटमणि बन करके। संविधान भारत का रचकर समता सबको देकर, संविधान भारत का रचकर समता सबको देकर, शिलालेख बन गया धरा पर वह भीमराव अंबेडकर। शिलालेख बन गया धरा पर वह भीमराव अंबेडकर। धन्यवाद महोदय। जी धन्यवाद। इसी क्रम हमारे अग्रज छात्राध्यापक गगनदीप गुरागाई जी से निवेदन करूंगा कि वे आए और अपनी काव्य प्रस्तुति दें। महोदय गगनदीप गुरागाई जी। धन्यवाद महोदय। इस पटल पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम। मैंने कुछ पंक्तियां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर लिखी हैं। यदि कोई त्रुटि होती है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अंधकार के उस युग में भी वह ज्योति एक जगा गया, अंधकार के उस युग में भी वह ज्योति एक जगा गया।
शिक्षा नहीं थी भाग्य में जिनके, शिक्षा नहीं थी भाग्य में जिनके, उनको शिक्षा दिला गया, उनको भी शिक्षा दिला गया। जी लेता कुछ दिन और तो, जी लेता कुछ दिन और तो, भारत का रूप कुछ और होता। जी लेता कुछ दिन और तो, भारत का रूप कुछ और होता। संस्कृत होती राष्ट्र भाषा, संस्कृत होती राष्ट्र भाषा, संस्कृतमय भारत होता, संस्कृतमय भारत होता। दुखों में भी रहते हुए, दुखों में रहते हुए भी वह सुख का चंद्र उगा गया, दुखों में रहते हुए भी वह सुख का चंद्र उगा गया। लिख गया भारत की नीति, लिख गया भारत की नीति, संविधान वह रचा गया, संविधान वह रचा गया। जाति के अभिशाप से वह, जाति के अभिशाप से वह बचपन में ही बड़ा हो गया। नहीं रहने दूंगा इस सोच को, नहीं रहने दूंगा इस सोच को, सोच सोच कर युवा हो गया, सोच सोच कर युवा हो गया। मिटा डाला इस अभिशाप को, मिटा डाला इस अभिशाप को, मानो वह महर्षि हो गया। खुद बंधनों में बंध कर भी वह, खुद बंधनों में बंध कर भी वह बंधनों को मिटा गया, बंधनों को मिटा गया। माना वह आज पंच तत्व संग, माना वह आज पंच तत्व संग, संग हमारे संग नहीं, संग हमारे संग नहीं। कैसे कह दूं वह अचल हो, कैसे कह दूं वह अचल हो, जो आज भी हमारे विचारों में चले कहीं, आज भी हमारे विचारों में चले कहीं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गगनदीप जी आपका। इस क्रम में मैं अग्रणी छात्राध्यापक दीपान जी से निवेदन करूंगा कि वे महोदय और कोई भी अगर छात्राध्यापक छात्राध्यापिका अपना वक्तव्य जो है अपनी प्रस्तुति देना चाहता है तो वे सीधे अपनी प्रस्तुति डायरेक्ट दे सकते हैं। रहा वो हरदम हमें इंसाफ दिलाने को। धन्यवाद।
तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सामाजिक एवं शैक्षिक जो दृष्टिकोण विस्तृत रूप से आप सभी के द्वारा यहाँ पर अभिव्यक्त किया गया, बड़ा हर्ष की अनुभूति हो रही है कि हमारे सभी छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिकाओं ने अपने मन के भावों को अपनी लेखनी के माध्यम से इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में जो प्रस्तुत किया, हर किसी के भावों को यहाँ पर पटल पर सभी सुन रहे थे। तो आपने देखा हर किसी के भावों की जो तरंगी थी वो अलग थी, साथ ही साथ जो लेखनी में परिपक्वता थी वो अलग ही नज़र आ रही थी। और लेखनी की परिपक्वता में जो शब्दों का तारतम्यता थी उसको भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिला। हम सभी संविधान दिवस को जब सेलिब्रेट करते हैं, हम सभी संविधान की जब चर्चा करते हैं, तो संविधान के नाम पर हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सदैव स्मरण आते हैं। हम जब विधान की चर्चा करते हैं तो भीमराव अंबेडकर जी याद आते हैं, जब समाज की चर्चा करते हैं तो भीमराव अंबेडकर जी याद आते हैं, जब स्त्रियों के अधिकारों की बात करते हैं तो भीमराव अंबेडकर जी याद आते हैं। एज ए टीचर यहाँ पे यह अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो कार्य आपको दिया गया है उस कार्य के माध्यम से यह भी जानना है कि हमने, चूँकि हम भविष्य के अध्यापक के रूप में हैं, हमने कितनी बारीकी से उनका अध्ययन और अवलोकन किया, वो भी तब जब आपको ऐसे सुविधा वंचित विद्यार्थियों को सामान्य परिपाटी में लेके आना है, जो हो सकता है आर्थिक रूप से वंचित हो सकता है सामाजिक रूप से वंचित हो सकता है शैक्षिक रूप से वंचित हो सकता है वह ऐसे स्वरूप में वंचित हो जहाँ उसको अपने विकास के लिए, चाहे वो उसका मानसिक विकास हो या उसका शारीरिक विकास हो, उसे अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा विद्यार्थी अलाभान्वित विद्यार्थी कहलाता है। क्योंकि भारत के भविष्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में होता है, तो यह अत्यधिक आवश्यक है कि कक्षाओं में जो लघु समाज हमारा बैठा हुआ है, लघु स्वरूप में समाज जो बैठा हुआ है, भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आकर, भिन्न भिन्न भाषा, बोली, जाति, संप्रदाय से जो हमारी कक्ष में बैठा हुआ है, हम उन विद्यार्थियों को उस परिपाटी से जोड़ सकें जो सभ्य समाज के विकास में, राष्ट्र के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर सकें। इसमें हमारे समक्ष, जैसे मैं सुन रही थी हमारे पवन जोशी को, उन्होंने उनकी कल्पना की अभिव्यक्ति को देखिए, उन्होंने कैसे भीम को उस भीम से जोड़ दिया जो भीम महाबलशाली कहा जाता है, जिसने महाभारत के युद्ध में अपनी एक अलग ही विशिष्ट परिचय को उन्होंने प्रदर्शित किया। पांडवों में एक अलग पात्र को वो रखते हैं। किस तरीके से कौरवों की उस दृष्टि को उन्होंने अपने कृति के माध्यम से यहाँ पे प्रस्तुत किया। फिर ललित जोशी ने जैसे कहा कि दीप बना अंधियारा, किस तरीके से अंधकार से प्रकाश की ओर आने की अभिव्यक्ति दी गई। गगनदीप गुरगाई ने जैसे कहा, वो भी गै शैली में कहा, गायन की शैली में कहा कि अगर वो व्यक्ति कुछ और क्षण जी जाता तो संस्कृत जो आज हम उत्तराखंड में द्वितीय राजभाषा के रूप में जिसे जान रहे हैं, जो द्वितीय राजभाषा के रूप में पहचानी जाती है, वही संस्कृत कहीं ना कहीं राष्ट्रभाषा का स्वरूप लेती और आज वो जन जन की भाषा होती, संपूर्ण भारत की भाषा होती। ऐसे तथ्यों को व्यक्ति तब ढूंढता है जब उसने उसको अध्ययन अच्छे तरीके से किया है
उन तथ्यों को निकालकर अध्यापक को समाज के समक्ष प्रस्तुत करने का कार्य करना है, क्योंकि अंबेडकर जी की दृष्टिकोण केवल हम लोगों के लिए केवल यही है कि वो दलितों के मसीहा हैं और दलितों के लिए काम किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। किंतु समाज के लिए चूँकि संविधान में जो विचार आए हैं, इतने राष्ट्रों का जो संकलन, सोचिए हम यहाँ किसी कार्य को करते हैं, विश्वविद्यालय का कोई आयोजन होता है, इतनी बड़ी कमेटी आयोजित हो जाती है, हर चीज़ का विशिष्ट रूप से हमको ध्यान रखना होता है, तो ऐसे ही उनकी भी कमेटी गठित हुई होगी और आदरणीय जो प्रभारी विभागाध्यक्ष महोदय हैं वो भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, वो विशिष्ट प्रकाश इस पर अपना डालेंगे, क्योंकि उनके पास इसकी वास्तविक प्रति भी मौजूद है संविधान की, और कई बार वो विश्वविद्यालय में छात्रों को दिखाने के लिए उसको लेकर भी आए हैं, तो वो विशिष्ट स्वरूप तो उनका रहेगा। किंतु भावी अध्यापक होने के नाते जो आपने अपनी अभिव्यक्ति यहाँ पे प्रस्तुत की प्यारे बच्चों, वो बहुत ही सराहनीय है, और मैं यही अपेक्षा और आकांक्षा और आशीर्वाद आप सबको देती हूँ कि आप जिन जिन विद्यालयों के अध्यापक नियुक्त होंगे, वहाँ के विद्यार्थियों की आत्म अभिव्यक्ति को आप एक अलग ही पहचान देंगे, आत्म अभिव्यक्ति को एक सृजना देंगे, उनको क्रिएटिविटी की तरफ आप लेके जाएंगे, जिससे कि उनकी अभिव्यक्ति को एक अलग ही आयाम प्राप्त हो सके। तो आज के कार्यक्रम में मनमोहन शुक्ला ने प्रारंभ किया, सागर खिमरिया ने बहुत बढ़िया प्रस्तुति अपने काव्य के माध्यम से दी, रुपेश मिश्रा ने यहाँ पे अपनी प्रस्तुति दी, चार्ल्स सुशियाल ने अपनी प्रस्तुति दी, देवेश ममगाई ने अपनी प्रस्तुति यहाँ पे दी, नितिन ने बहुत ही परिपक्वता के साथ में अपनी प्रस्तुति यहाँ पे दी, विजय जोशी जो एकमात्र यहाँ प्रस्तुता रहे जिन्होंने अपनी फ़ोटो को इस पटल पे दर्शाया, चूँकि एक अच्छे वक्ता को अपना छायाचित्र अवश्य प्रदर्शित करना चाहिए ताकि सामने बैठे हुए श्रोताओं को जो आपके भावों की अभिव्यक्ति है वो प्राप्त हो सके। सुमन जो कि रचना नहीं कर पाए किंतु अपने विचारों के माध्यम से अपनी प्रस्तुति दी, अजीत राजपूत ने अपनी प्रस्तुति यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से दी, पवन जोशी दीप शिखा के नाम से जिन्होंने अपने काव्य की प्रस्तुति यहाँ पे की, नीलम ने यहाँ पर अपनी प्रस्तुति और कहा भी कि मैं ये 2 स्टैंजा ही लिख पाई हूँ, इसका अर्थ है वो आगे और प्रयास करने वाली हैं अपनी उस काव्य को पूर्णता प्रदान करने के लिए। ललित जोशी ने दीप बना अंधियारा इस विषय के माध्यम से अपनी प्रस्तुति दी, गगनदीप गुरगाई ने गै शैली में अंधकार के उस युग की ज्योति जगमगा गया, संस्कृत होती संस्कृत भाषा, संस्कृत भारत की क्या होती महान भाषा बन गई होती, इस पर अपनी प्रस्तुति दी। कंकना परासर ने अपनी प्रस्तुति दी। तो हमारे इन सभी छात्र अध्यापकों को मैं ढेर ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ और आमंत्रित करती हूँ असली जो बीज का पुट है वो यहाँ पर प्रेषित करने के लिए, क्योंकि हमारे जो विशिष्ट वक्ता हैं उनको कहीं अचानक से बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य आन पड़ा है, डॉक्टर अरुण कुमार मिश्र जी, तो वो उधर व्यस्त हो गए हैं। हमारे प्रभारी विभागाध्यक्ष महोदय यहाँ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि अपना आशीष वचन विद्यार्थियों को प्रदान करें। और मैं आपको यहाँ जानकारी प्रदान करना चाहती हूँ कि हमारे छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिकाओं के द्वारा स्वरचित काव्य की प्रस्तुति अपने भावों के साथ जो यहाँ पे की गई, उनकी जितनी बढ़ाई की जाए उतनी ही कम है महोदय, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद डॉक्टर मीनाक्षी सिंह रावत मैडम। अभी आपने बताया विद्यार्थियों के सहभागिता को, वास्तव में आज जिस अवसर पर विचार विमर्श के लिए, स्मरण करने के लिए, उनको प्रासंगिक बनाए रखने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए इस ज्ञानकूट के माध्यम से संख्या तो बहुत न्यून दिखाई दे रही है, लेकिन कोई बात नहीं।
एक और एक मिलकर 11 होता है। इसी क्रम में 111, 1011, 1,11,11। मैं गोविंद को जुड़ पाया, मैंने आयुष को रिलीज किया तो मुझे मेरी गाड़ी से कुछ तो बात कहनी है। जब कोई देश से राष्ट्र बनता है, कोई भारत देश बनता है और देश से राष्ट्र बनता है, उस राष्ट्र के सफल और सुचारू संचालन के लिए कुछ नियम, विनियम, उपनियम, अनुच्छेदों की जरूरत पड़ती है, जिससे वो राष्ट्र सतत रूप से अपने कोख में बसने वाले जो लोग हैं उनके सभी प्रकार की, जिसको हम शिक्षा शास्त्र की भाषा में सर्वांगीण सभी प्रकार की एक सफल सामाजिक जीवन व्यतीत करने के लिए जो कार्य करने चाहिए वो कर सके, उनको सुरक्षा दे सके, उनको भोजन दे सके, उनकी प्रगति के लिए अवसर उपलब्ध करा सके, उनके विचार विमर्श के लिए स्थान दे सके, उनको पेट भरने के लिए, तन ढकने के लिए, सिर छिपाने के लिए खाना, कपड़ा और छत दे सके, सुरक्षित वो अपने सफल जीवन के लिए कार्य करते रहे। इस बात के लिए जब 1947 के आसपास देश गुलामी से बाहर आया तो ये विचार आया कि भाई विधान की जरूरत है, एक ऐसे विधान की, एक ऐसे नियमों अनुच्छेदों इत्यादि के संग्रहों की, जिससे राष्ट्र का सफल और सुचारू संचालन हो सके, निवासियों को अवसर मिल सके। भीमराव अंबेडकर साहब जो आज किसी राष्ट्र को चलाने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में, एक संविधान निर्माता के रूप में जो महान कार्य किया है, जिसमें उस समय के 30 करोड़ और आज के 145 करोड़ को अपने अंदर समेट करके उनके सर्वविध प्रगति के लिए काम करने का विधान किया गया है। ये जिम्मेदारी का निर्वाह किया 2 वर्ष 11 महीना 18 दिनों में तैयार हुआ। और विधान के प्रियम्बल हमारे विद्यार्थी हैं, इसमें कई सारे जुड़े हैं, कईयों की प्रशंसा आपने की, जो जुड़े हैं निश्चित रूप से प्रशंसा के पात्र हैं। संदर्भ में उनको संविधान का जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उनको उसको स्मरण करना चाहिए एक विद्यार्थी के रूप में। उस संविधान की प्रस्तावना ठीक वैसे लिए है, इस तरह से है जैसे हमारे आध्यात्मिक आत्म तत्व को, हमारी आध्यात्मिक चेतना संतुष्टि प्रदान करती है, मानसिक तत्व को, हमारा हृदय को, हमारा धार्मिक जो चेतना है वो संतुष्टि करती है। उसी प्रकार से हमारा जो दैनंदिन कार्य व्यवहार है, व्यवस्थाएं हैं, उनके सुचारू संचालन के लिए उनको संविधान की प्रस्तावना का स्मरण करने। मेरे जिनको स्मरण हो उनको तो स्मरण है, अच्छी बात है, लेकिन जिनको स्मरण ना हो उनको स्मरण करना चाहिए। हमारा कोई विद्यार्थी है जिसको स्मरण हो इसमें प्रस्तावना? चलिए, नहीं है तो स्मरण करें। जिसका आरंभ हम भारत के लोगों से होता है उसका स्मरण करें, लास्ट जिसका अंत होता है अधिनियमित, अंगीकृत, अधिनियमित और जाएगा। और मैं कुछ अच्छा कर लेने से सब कुछ अच्छा नहीं कहा जा सकता है। ये एक दिन B.R. अम्बेडकर साहब की जयंती में सबकी सहभागिता हो गई, बहुत अच्छा है, कुछ की सहभागिता हो गई, बहुत अच्छा है, लेकिन कक्षा तुम्हारी बाट जो हो रही है, तुम्हारे रास्ता निहार रही है। कक्षा के लोग, कक्षा में जाने वाले शिक्षक तुम्हारे रास्ता देख रहे हैं, तुम्हारे बाट निहार रहे हैं। किसी भी व्यवस्था को बिगाड़ने में अपनी भूमिका मत निभाओ, अब तक जो निभाया है निभा लिया है।
आगे बिल्कुल मत सोचो, आओ कक्षा में बैठो, कोई शिकायत है अपने शिक्षक से बात करो। अपने जयंती के उपलक्ष्य में इस अवसर पर हम जो कुछ कहना चाहते हैं उसका मेन थीम है, मुख्य केंद्रीय विचार है कि आप क्लास में आओ, कक्षा में आओ, पढ़ो। आपको शिक्षकों के बीच जो राजनीति आपको दिखाई देती है, जो एक दो शिक्षक ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं, आप व्यक्तिगत रूप से छुपे रहने की जरूरत है। और मेरा विश्वास है कि आप कक्षा की ओर आएंगे। हमारे विद्यार्थी मेरी बात सुन रहे होंगे, सुन रहे हैं कि नहीं? जरूर जी सुन रहे। पवन, अभी ये केवल आपकी आवाज आई है, बाकी लोगों की आवाज नहीं आई। गगनदीप, आप सुन रहे हैं? जी जी जी। और कौन सुन रहे हैं? हाँ जी सर, सुन रहे हैं। सुमन, आप सुन रही हैं? और कौन सुन रहे हैं? जी सर, सुन रही हूँ। जी सुन रहे हैं। आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अभी जितने लोग सुन रहे हैं, जो नहीं बोल रहे हैं वो भी, जो बोल रहे हैं वो भी, आप कक्षा की ओर आइए। ये बहुत गलत बात है। अन्यथा की स्थिति में इसको धर्म की रूप लगाइए और अपने कर्तव्य कर्म की ओर बढ़ते रहिए इसी भावना के साथ। जय संविधान की, जय संविधान निर्माता। जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। आपने बताया कि किस प्रकार से हमें मतलब निरंतरता की कक्षाओं में इसी क्रम में गुरुजी हमारे साथ जो है विशिष्ट अतिथि के रूप में जो है डॉक्टर अरुण कुमार मिश्र गुरुजी जुड़ चुके हैं। अगर गुरुजी आप कुछ हमारा मार्गदर्शन करेंगे तो। अरुण कुमार मिश्र गुरुजी। हाँ भैया, सुन पा रहे हैं मुझे? आम महोदय श्रूयते। जी जी गुरुजी। हाँ। मुझे बोलना है? हाँ जी गुरुजी, बोल दीजिएगा। अच्छा। सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम वंदे गुरु परंपराम। श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पादम शंकरम लोकशंकरम शंकरम लोकशंकरम। नमः सभायै सर्वेभ्यो नमो नमः। इस सभा में समुपस्थित शास्त्र विभाग के सम्मानित प्रभारी विभाग अध्यक्ष आचार्य अरविंद नारायण मिश्र जी, इस गोष्ठी की आयोजिका संयोजिका आदरणीय डॉक्टर मीनाक्षी मैम, विभाग के अन्य सभी, मैं आचार्यों को नहीं देख पा रहा हूं पर सभी आचार्यों के प्रति प्रणाम, और सभी विभागीय शिक्षा शास्त्रीय छात्र अध्यापक प्रिय छात्रों, आप सभी को यह जो पावन पर्व चल रहा है वैशाखी, और एक आयोजन जो पूर्वांचल में होता है, सतुवान भी होता है आज के दिन, तो ये एक बसंत के समय सतुवान एक पर्व होता है जिसमें आज से वो सतुआ खाते हैं और इससे इसके बाद से आम का आयोजन होता है। तो इस आयोजन की भी शुभकामनाएं आप सबको। और जिस उद्देश्य से आपने आज ये डॉक्टर बाबा साहब के जन्म दिवस के ऊपर यह गोष्ठी आयोजित किया है, उस पावन पर्व की आप सब लोगों को शुभकामनाएं। और विशेष करके हम लोग शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, तो शिक्षा जगत के जुड़े हुए लोगों के लिए आज का ये दिवस बहुत महत्व रखता है, क्योंकि हम सब लोग पूरे देश में, भारतवर्ष के प्रत्येक शिक्षा से जुड़े हुए लोगों में
एक नई चेतना बाबा साहब को लेकर आई है। बाबा साहब के विचारों को सब जानना चाहते हैं कि आखिर उस महान विभूति में कौन सी ऐसी विशेषता थी जिसको लेकर के जगह जगह आज पूरे देश में मैं समझता हूं कि जितने उत्साह से बाबा साहब के जन्म दिवस को मनाया जाता है, जयंती को मनाया जाता है, और किसी व्यक्तित्व के को लेकर के न तो विचार होता है और न उस तरह के आयोजन होते हैं, तो ये समझ लीजिए कि उस व्यक्ति का कितना विशिष्टता रही होगी। उनके वैशिष्ट को सभी जानना चाहते हैं। सबके मन में वो ये उत्कंठा है कि आखिर वो ऐसी क्या विशेषता थी, वो किस तरह से भारत का निर्माण करना चाहते थे, वो किस तरह का देश चाहते थे, किस तरह का समाज चाहते थे। तो ये सारी बातें लेकर के लोग समाज जानना चाहता है उनके विषय में। तमाम तरह की भ्रांतियां भी हैं उनको लेकर के, तमाम तरह के लोगों में एक जिज्ञासाएं भी हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग संस्कृत के विद्यार्थी हैं, सनातन धर्मावलंबी हैं, हम भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर वह उस विभूति का जो संस्कृत के लेकर के उनके मन में जो एक भावना थी कि आखिर इस देश के लेकर के, इस समाज को लेकर के ये कैसे एक सूत्र में यह देश हो सकता है, उनकी अपनी एक परिकल्पना थी। उनके अन्य विषयों को लेकर के, अन्य विचारों को लेकर के समाज अपनी तरह से विचार तो करता है, जैसे दलित समाज को लेकर के, अशिक्षित समाज को लेकर के, लेकिन कभी उनके भाषाई विचार को लेकर के इस पर एक बड़े परिदृश्य में चर्चाएं कम होती हैं, क्योंकि हम सब पढ़ते हैं आज के उसके सारे दस्तावेज भी उपलब्ध हैं कि बाबा साहब को आखिर वो इस देश की राष्ट्रभाषा क्या होनी चाहिए, कौन सी ऐसी भाषा है जो पूरे देश को एक सूत्र में, जिसको लेकर के कहीं कोई विवाद न हो, समाज में एक तरह जो क्षेत्रवाद और जातिवाद और इस तरह की जो तमाम तरह की जो चर्चाएं होती हैं उसको लेकर के आपस में जो खींचतान होती है। तो हम सब जानते हैं कि उनको संस्कृत के लिए उनकी बड़ी इच्छा थी कि संस्कृत भाषा इस देश की राष्ट्रभाषा यदि होती है तो उत्तर से लेकर के दक्षिण पश्चिम से लेकर पूरब तक ये सर्वग्राही भाषा हो सकती है, और तत्काल नहीं लेकिन कुछ वर्षों बाद इस भाषा को इस देश की भाषा घोषित करना चाहिए। ऐसी उसके लिए एक समिति भी गठित हुई थी। उस समिति के लोगों ने भी लगभग सहमति थी कि संस्कृत को एक भाषा के रूप में स्वीकार किया जाए, लेकिन किन्हीं कारणों से, उन परिस्थितियों के कारण न जाने हम लोग इनको पढ़ते हैं तो न जाने के क्या परिस्थितियां रही होंगी कि नई संस्कृत राष्ट्रभाषा नहीं घोषित हो पाई। तो मैं समझता हूं कि इन पर विचार विमर्श और इस तरह की चर्चाएं चलती रहेंगी और होते भी। ये चर्चा परिचर्चा होना एक स्वस्थ समाज का एक परिचायक है। तो अब विशेष बच्चों ने, मैं सुन रहा था कई बच्चों की रचनाएं सुनी, हमने कविताएं सुनी, बड़ा अच्छा लग रहा था कि एक रचना धर्मिता से इन हमारे आने वाले पीढ़ियों में, हमारे आने वाले समय के जो शिक्षक हैं उनके अंदर है। तो इसके लिए और आपको परिश्रम करना चाहिए। और बहुत सुंदर शब्द सामंजस्य मैंने सुन रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। तो आप सबको पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई देते हुए इस पुनीत दिवस पर बाबा साहब के चरणों में मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और विश्वविद्यालय परिवार के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए इसकी संयोजिका आदरणीय मीनाक्षी मैम और अन्य सभी उनकी टीम के सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी 2 शब्द आप सबके सामने यही विरमित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके प्रति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। जी गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बताया कि किस प्रकार से जो है भीमराव अंबेडकर के विचारों को जो है समाज जानना चाहता है, और हम उनके हम जो है जितने भी संस्कृतज्ञ हैं उनके संस्कृत विचारों को जानना चाहते हैं कि उनके संस्कृत के लिए उनके क्या विचार थे।
और भीमराव अंबेडकर संस्कृत भाषा को जो है राष्ट्रीय भाषा भी बनाना चाहते थे। उसके लिए एक समिति भी गठित की थी, जैसे कि गुरुजी आपने बताया। और ये भी आपने बताया कि आज से ही जो है असम में जो है बिहू का त्योहार भी जो है आज से ही मनाया जा रहा है। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने जो है हमारा निवेदन स्वीकार किया और अपने आशीर्वचन से जो है हमें कृतार्थ किया। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं गुरुजी। और इसी क्रम में ST OBC PWD एंड मेमोरिटी सेल की ऑफिसर इस कार्यक्रम की संयोजिका मीनाक्षी सिंह रावत मैम से जो है निवेदन करता हूँ कि वे धन्यवाद ज्ञापन इस कार्यक्रम को आगे की ओर धन्यवाद आयुष रतूड़ी। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के SC ST OBC PWD एंड माइनॉरिटी सेल और शिक्षा शास्त्र विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित स्वरचित काव्य प्रस्तुति के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में आज के कार्यक्रम में जुड़े हुए हमारे प्रभारी विभागाध्यक्ष महोदय, जिनके द्वारा संविधान की प्रस्तावना पर चर्चा करते हुए, प्रस्तावना के स्वरूप को बताते हुए और हमारे भावी अध्यापकों को कक्षा व्यवस्था के नियमों को बताते हुए अपने विचारों को यहाँ पे प्रेषित किया गया। मैं आपका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद अर्पित करती हूँ कि आपने समय दिया और अपने विचारों को यहाँ प्रस्तुत किया। आज के इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में जुड़े हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के सहाचार्य डॉक्टर अरुण कुमार मिश्र महोदय, उनका मैं विशेष रूप से धन्यवाद अर्पित करती हूँ, क्योंकि विगत वर्षों तक आचार्य जी हमारे साथ इस समिति में बहुत ही सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य करते रहे हैं। और आज के दिन में उन्होंने चूँकि पिछले वर्ष की कुछ झांकियाँ, कुछ चलचित्र उनको दृष्टिगत हुए, तो उन्होंने कहा इस वर्ष क्या कार्यक्रम, इनोवेटिव कार्यक्रम हो रहा है, इसकी जानकारी प्रदान करने का कष्ट करें। और उन्होंने रुचि जाहिर की कि मैं भी कार्यक्रम में जुड़ूं, तो उन्होंने अपना अमूल्य समय कार्यक्रम के लिए दिया। हमारे प्यारे छात्र अध्यापिकाओं के विचारों को सुना और अपने विचारों को यहाँ पे प्रेषित करते हुए नवीन जो कार्यक्रम वसंत के पर्व के अब संचालित हो रहे हैं उसकी जानकारी इस पटल पर हमें दी। मैं उनका भी विशेष धन्यवाद अर्पित करती हूँ। साथ ही साथ मैं अपनी समिति के सभी सदस्यों का धन्यवाद अर्पित करती हूँ कि उन्होंने क्या कार्यक्रम आयोजित होना चाहिए सेल के माध्यम से ये विचार समिति ने प्रस्तुत किया और आज हम उसको साकार स्वरूप दे पाए हैं। इस कार्यक्रम को साकार स्वरूप देने में जो विशिष्ट योगदान है वो है हमारे छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिकाओं का। चूँकि हम निर्देश देते हैं और हमारे छात्र उसे आदेश समझकर उस आदेश का अक्षरशः पालन करते हैं और कार्य को पूर्ति तक लेके जाते हैं, तभी कोई भी कार्यक्रम सफल हो पाता है। तो मैं अपने उन सभी प्रस्तुता प्रतिभागियों को विशेष धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने अपने इन अवकाश के दिनों में अपने मानसिक पटल पर चिंतन के माध्यम से विचारों को सजोया, लेखनी के माध्यम से, और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में उसे अभिव्यक्त किया। उन सभी अपने प्रतिभागियों को, प्रस्तोताओं को, जिसमें मनमोहन शुक्ला, सागर खिमरिया, रुपेश मिश्रा, चालसू सुयाल, देवेश ममगाई, नितिन, विजय जोशी, सुमन यादव, अजीत, रितिका साहू, पवन जोशी, नीलम, ललित जोशी, गगनदीप गुरगाई और कंकना परासर, जिन्होंने अपने विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करने का कार्य किया। मैं आप सभी का विशिष्ट धन्यवाद अर्पित करती हूँ। और साथ ही साथ जो अन्य जुड़े हुए श्रोता जिन्होंने प्रस्तुति नहीं दी लेकिन श्रोता के रूप में जुड़े, मैं उन सभी का भी विशिष्ट धन्यवाद अर्पित करती हूँ। और आप सभी को
ये कहती हूँ बच्चों, क्योंकि हम सब भविष्य के अध्यापक के रूप में प्रशिक्षण ले रहे हैं। आयुष, माइक म्यूट कीजिए अपना थोड़ी देर। हम सभी भविष्य के अध्यापक के रूप में हैं। अध्यापक अपने विद्यार्थियों को क्या सिखा सकता है? वो हर कार्यक्रम से अपने विद्यार्थियों को जोड़ता है, हर कार्यक्रम में विद्यार्थियों का सहयोग लेता है, हर कार्यक्रम में विद्यार्थियों को आगे रखता है। ये कोई सामान्य कार्यक्रम नहीं है। आप देख रहे हैं जितने भी कार्यक्रम आयोजित होते हैं, हम सारी व्यवस्थाओं को आपके ऊपर रखते हैं। आप उन व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करते हैं और उसे पूर्णता की ओर लेके जाते हैं। किस लिए? ताकि आप जब किसी विद्यालय में अध्यापक के रूप में नियुक्त हों तो आप इन सारी व्यवस्थाओं को बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से नियोजित करते हुए कार्यक्रम की पूर्णता और उद्देश्यों की पूर्ति आसानी से कर सकें। तो आप सब में जो कौशल का सृजन और वर्धन हो रहा है, मैं उन सब के लिए आपको बधाई देती हूँ कि आगे भी आप बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग करेंगे, अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे और दायित्वों की पूर्ति करते हुए भविष्य के लिए सजग और अपने को अभिव्यक्तिपूर्ण बनाएंगे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का शैक्षिक और सामाजिक योगदान पर आपके द्वारा स्वरचित कविताओं का जो यहाँ पर वाचन किया गया, मैं आप सभी को विशेष बधाई देती हूँ और अपनी वाणी को विराम करती हूँ। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने बताया कि किस प्रकार से इस कार्यक्रम की जो है रूपरेखा रखी गई और अंततः ये कार्यक्रम जो है भली भांति सब संपन्न हुआ। इसी क्रम में जो है धन्यवाद ज्ञापन के लिए और शांति मंत्र से इस कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।